गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्बनाइजेशन। बच्चों, आज हम जो है अर्बनाइजेशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो अर्बनाइजेशन बेसिकली एक पॉपुलेशन का शिफ्ट है जो कि एक रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ होती है। मतलब अर्बनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शहरीकरण। ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो लोग होते हैं वो गांव के इलाके से शहर की तरफ जा कर के शहर में जो है बस जाते हैं। वहाँ पर जो है अपना जो है अपना समय बिताने लगते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ population shift from rural to urban areas and the ways in which society adapts to the change. It predominantly results in the physical growth of urban areas, be it horizontal or vertical. तो बेसिकली क्या होता है कि जो अर्बन एरिया है, जो शहर है, उसका जो है फिजिकल ग्रोथ होने लगती है, मतलब उसका विकास होने लगता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो उसका एरिया है वो बढ़ने लगता है। नेक्स्ट बात करें अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो अर्बनाइजेशन जो है हमारे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है शहरीकरण। और पॉपुलेशन जो है रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 1901 सेंसस। तो जनगणना के अनुसार 1901 की जनगणना के अनुसार जो है 11.4% थी और दिस काउंट इंक्रीज टू 28.53% अकॉर्डिंग टू 2001 जो सेंसस, मतलब 2001 में जो जनगणना हुई उसने जो है 30% को क्रॉस कर दिया। एज पर 2011 सेंसस स्टैंडिंग एट 31.16%। तो अब ये संख्या मतलब ये परसेंटेज कितनी है? लगभग 31.16% है फ़िलहाल। जो मतलब जो पॉपुलेशन है जो रिसाइड कर रही है कहाँ पर? अर्बन एरियाज में। अब कारण क्या है अर्बनाइजेशन के? ठीक है। तो सबसे पहली बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण जो हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ी क्रांति है। अर्बनाइजेशन उसका भी एक बहुत बड़ी भूमिका है अर्बनाइजेशन को करने में। ठीक है। क्योंकि एक जब औद्योगिकरण होगा तो वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट के चांस, रोज़गार के जो है मौके मिलेंगे। तो लोगों को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। तो वो क्या करेंगे? गांव में रोज़गार नहीं होता है ना, तो वो क्या करेंगे? वो वहाँ से पलायन करके शहर की तरफ जो है जाएंगे ताकि उनको रोज़गार मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है मेजर कॉज है अर्बनाइजेशन का। रूरल पीपल हैव माइग्रेटेड टू सिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो क्योंकि उनको जो है बेटर एम्प्लॉयमेंट सॉरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। नेक्स्ट सोशल फैक्टर्स। तो बहुत सारे जो है सोशल फैक्टर्स है, जैसे कि सिटीज़ का अट्रैक्शन ऑफ सिटीज़, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और नीड फॉर स्टेटस ऑल्सो इंड्यूस पीपल टू माइग्रेट टू सिटीज़। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सामाजिक, मतलब एक तो आकर्षण की शहर मतलब इतने अच्छे होते हैं, साफ़ सफाई है ना, और वहाँ का जो लिविंग स्टेटस होता है वो भी बेटर स्टैंडर्ड होता है वहाँ का। और एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना। बहुत सारे स्कूल, अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल, अच्छे स्टैंडर्ड के कॉलेज होते हैं। अब गांव में आप लोगों को पता है कि गांव में कैसा होता है कि गांव में जो स्कूल कॉलेज भी होते हैं वो काफ़ी दूर पर होते हैं, है ना, और इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे कि शहरों में मिल जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लोग जो है शहर में बसना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जो सिटीज़ है, मतलब जो शहर है, वो ज़्यादा जो है जॉब जो है दे सकता है एज कम्पेयर टू अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें। तो रूरल सेक्टर में पीपल हैव टू डिपेंड मेनली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड।
तो ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए जो है एग्रीकल्चर पर जो है एग्रीकल्चर पर जो है आश्रित है, मतलब खेती पर आश्रित है ना। कृषि करते हैं बेसिकली, आपको पता है जो गांव के लोग होते हैं, है ना। लेकिन जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड है, मानसून पर डिपेंड है। तो सही तरीके से वो एग्रीकल्चर भी नहीं वो खेती भी नहीं हो पाती क्योंकि मानसून पर डिपेंडेंट है ज़्यादातर। अब तो खैर काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर भी जो है मानसून का एक बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं मुख्य भूमिका होती है एग्रीकल्चर को ग्रो करने में। In drought situation on or natural calamities, rural people have to migrate to cities. तो जब सूखा पड़ जाता है, फसल नहीं होती और आ, ये कह सकते हैं कि हम काम कोई नहीं रहता और खाने कमाने के लिए जो जॉब चाहिए होगी तो उसके लिए इनको, हाँ, ये भी जो है विवश हो जाते हैं शहर की तरफ जो है माइग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। तो ये जो आधुनिकीकरण, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण जो हो रहा है। तो अर्बन एरियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। पीपल फील दैट दे कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ इन सिटीज एंड माइग्रेट टू सिटीज। तो आधुनिकीकरण ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो लोगों को जो है अट्रैक्ट करता है कि वो शहर की तरफ जो है पलायन करें, क्योंकि वहाँ पर जो है बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि गांव में जो है उपलब्ध हो पाना बहुत ही एक हम ये कह सकते हैं कठिन कार्य है ना। तो ये भी लोगों को एक एहसास दिलाता है कि नहीं जो है हम जो है शहर में ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो इसलिए जो है लोग शहर की तरफ जो है अपना रास्ता पकड़ते हैं। नेक्स्ट है रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दैट नॉट ओनली cities are growing in number but rural community is adopting urban culture. No longer rural communities are retaining their unique rural culture. Rural people are following the material culture of urban people. Urban rural transformation can be observed in the following areas. तो बेसिकली रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो गांव के जो जो बड़े बड़े गांव हैं वो भी धीरे धीरे जो है अर्बन एरियाज में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ये लगभग सभी सुविधाएं जो है अपने यहाँ स्टेबल कर लेते हैं धीरे धीरे। अब क्या क्या जो है प्रभाव पड़ते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन हो जाना, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पीपल इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ सिटीज़, इट हैज़ रिजल्टेड इन एकोमोडेशन प्रॉब्लम, ग्रोथ ऑफ स्लम्स एक्सेट्रा। तो एक तो पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सबसे बड़ा जो है कारण है। ट्रैफिक, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी इतना ही जो ट्रैफिक होगा, है ना, और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली कैन नॉट भी जो है मेंटेन इन सिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। पीपल प्रेफर टू लिव इन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ फैमिलीज। तो बेसिकली जो है जो जॉइंट फैमिली होगी वो एक इकट्ठा नहीं रह सकती क्योंकि जो है वहाँ पर रहने के लिए जो है ज़्यादा कॉस्ट लगती है बेसिकली, क्योंकि सभी चीज़ जो है किराए पर होती है। मतलब आप ये कह सकते हो अनाज भी जो है वहाँ पर ख़रीदना पड़ता है ना। और गांव का तो ये है कि जो अनाज होता है वो अपने खेत से वो ले लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ सिटीज़ इन मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, बेंगलोर एक्सेट्रा। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर लोअर इनकम ग्रुप्स टू मेंटेन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि जो कम कमाते हैं या जिनकी जॉब जो है, जिनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है, तो वो मेंटेन नहीं कर पाते एक लिविंग स्टेटस वहाँ का, ठीक है। इंक्रीज इन क्राइम रेट्स। तो अर्बन
सेक्टर्स आर नोन फॉर हाई रेट ऑफ क्राइम्स, थेफ्ट, ठीक है, मर्डर, चीटिंग, पिक पॉकेटिंग, रेप एक्सेट्रा आर कॉमन इन अर्बन सेंटर्स। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है इसका कि वहाँ पर जो है क्राइम रेट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन अधिक होती है और भाई इसलिए क्राइम के चांसेस भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इम्पर्सनल रिलेशंस, urban centers are characterized by highly secondary relations. The concept of neighborhood community life are almost absent in cities. Urban life is highly monotonous. This may have an adverse psychological effect on individuals. People are often self-centered and they have no concern for the fellow human beings. तो बेसिकली जो है वहाँ के लोगों में जो है किसी तरह का कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता, किसी तरह का कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम पोल्यूशन। तो इन इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ पोल्यूशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। इट मे बी कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज और बाय एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ट्रैफिक ज़्यादा होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा और इस वजह से जो है पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। स्ट्रेस, अर्बन लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेस विच में हैव इवन स्ट्रेन फैमिली रिलेशंस। तो स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा कि एक तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और दूसरा वहाँ पर जो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ भी नहीं होंगे तो अच्छी जो है एनवायरनमेंट भी वहाँ का जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है क्योंकि पेड़ भी नहीं होते वहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इफ़ेक्ट है इसका, ठीक है। और इन सिटीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल टू मीट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। और चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन द फैमिली क्रिएट्स स्ट्रेस इन द फैमिली विच may result in divorce or strained relations. Thus, urbanization has its own merits and demerits. Urbanization can be avoided, but the negative effect of urbanization can be minimized. तो ये भी कुछ कारण इफ़ेक्ट है इसके कि जो है वहाँ पर जो वुमेन होती हैं वो भी काम करती हैं और इस तरह से जो है जो फैमिली जो है बिखर जाती है, हम ये कह सकते हैं। और इसके जो है बहुत सारे डीमेरिट्स और मतलब कमियां भी हैं और कुछ जो है फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसके जो नुकसान है उनको जो है कम किया जा सकता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अर्बन सेंटर्स, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अर्बनाइजेशन कैन यील्ड पॉजिटिव इफेक्ट्स if it takes place up to a desirable limit, ठीक है। extensive urbanization और indiscriminate growth of cities may result in adverse effect. This may be as follows. तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो भाई एक तो माइग्रेशन रूरल पीपल का अर्बन एरियाज की तरफ वहाँ पर जो है क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगी। दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी होगी और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा। तो इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं अगर इसको एक सीमित मात्रा में लिया जाए। अगर इसकी अति करेंगे, मतलब अगर ज़्यादा जो है शहरीकरण होगा या सिटीज़ की जो इनडिस्क्रिमिनेट ग्रोथ होगी तो उसके जो है एडवर्स इफेक्ट ज़रूर आएंगे, पॉल्यूशन है ना, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो ये था कुछ अर्बनाइजेशन के बारे में।